हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? हम आपका छत्तीसगढ़ देख रहे थे। छत्तीसगढ़ में हमने इसके पहले कुछ टॉपिक्स आपका एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, डिवीज़न से संबंधित एवं अन्य कुछ फैक्ट पॉइंट, आपका लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, भू आवेष्टित जिला, इन सारे संबंधों, इन सारे तथ्यों के बारे में अब तक अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं। ऑटो फोकस नहीं हो थे का भगवान का मतलब फिर से बोल रहे हाँ वही ले देख ले। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? हम आपका छत्तीसगढ़ देख रहे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसके पूर्व हमने आपका छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, लैंड लॉक एंड इंटरमीडिएट स्टेट, आपका जो भी टच करते हैं, इन सारे चीज़ों को अपन देख चुके थे। उसी कड़ी का नेक्स्ट लेक्चर अपन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अपन राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य आ रहा है समझ में। उसी कड़ी का नेक्स्ट लेकर के अपन आज फिर से चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य। ठीक है, यहाँ से आपके छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य से, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम पीएससी हो, प्रारंभिक परीक्षा, या हमारे एग्ज़ाम व्यापम हो, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाना पेटेंट है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है। बहुत आसान है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है, कुछ नहीं है। ठीक, सबसे पहले अपन राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य, इसमें अपने को एक डेट याद रखना है, 1854। इसमें हमको एक डेट याद रखनी है, कौन सा? 1854, सन 1854। आ रहा है सबको समझ में? 1854, ये 1854 में क्या हुआ? आपका छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। आ रहा है सबको समझ में? क्या याद रखेंगे भाई? तो सबसे पहले 1854 सन 1854, 1854 सन 1854 में छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की क्या हुई? शुरुआत हुई। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखिएगा, सन 1854, 1854 में छत्तीसगढ़ में क्या हुई? तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्लियर है सबको? अब इसी के पूर्व अपन कुछ आउटलाइन देखते हैं। ठीक, इसके पूर्व पहले क्या हुआ आपका? तो सन 1848 से लेकर के 1856, आ रहा है सबको समझ में? 1848 से लेकर के सन 1848 से लेकर के सन 1856 तक भारत में एक गवर्नर जनरल बन करके आए। कौन? लॉर्ड डलहौजी। आ रहा है सबको समझ में? भारत में एक गवर्नर जनरल बन करके आए। कौन? एक व्यक्ति थे, अंग्रेजी थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। आ रहा है बात समझ में? क्या देख रहे हैं अपन? राज्य निर्माण से संबंधित तथ्य में फैक्ट देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन याद रखेंगे सन 1848 से लेकर सन 1856, इसमें याद रखेंगे हम क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सन 1848 से सन 1856 तक भारत में आपका गवर्नर जनरल बन करके आए। कौन? लॉर्ड डलहौजी। यही लॉर्ड डलहौजी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत में साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल, आ रहे हैं सबको समझ में? भारत में साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में किसे जाना जाता है या किसको मानते हैं? तो इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन है, भारत में साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। यही लॉर्ड डलहौजी क्या है, आए और भारत में अनेक तरह के क्या किए इन्होंने, प्रशासनिक कार्य किए। समझ में आ रहा है, इन्होंने भारत में इन्होंने ही क्या किया था, भारत में पहली बार रेल व्यवस्था की शुरुआत मुंबई से लेकर ठाणे तक, समझ में आ रहा है, पहली बार इन्होंने ही क्या की थी, रेल व्यवस्था की शुरुआत किए थे। इन्होंने ही हमारे भारत में पहली बार आरंभिक 3 यूनिवर्सिटी बनाए थे। समझ में आ रहे हैं, कलकत्ता, मद्रास और आपके कहाँ, दिल्ली में आरंभिक इन्होंने क्या किए थे, 3 यूनिवर्सिटी बनाए थे। इन्होंने ही भारत में पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी, IIT रुड़की, जो अपन आज देखते हैं रुड़की गुवाहाटी। आ रहा है सबको समझ में, रुड़की कहाँ है, गुवाहाटी, असम डिस्ट्रिक्ट है हमारा, समझ में आ रहा है, ठीक, असम डिस्ट्रिक्ट है, असम हमारा एक राज्य भी है भारत का, समझ में आ रहा है। वही असम में पहली बार इन्होंने क्या किए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी। इन्होंने अनेक तरह के भारत में क्या किए थे, साम्राज्यवादी अनेक तरह के प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत की थी। समझ आ रहा है सबको। तो सबसे पहले इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत तहसीलदारी व्यवस्था की क्या की, शुरुआत की। इसमें आउटलाइन याद रखेंगे हम, क्या, सन 1848 से सन 1856 में भारत में गवर्नर जनरल के रूप में बन करके आए थे लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी को साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही भारत में क्या किए थे, पहली बार तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तहसीलदारी व्यवस्था के जनक किसे जाने जाते हैं, तो आप याद रखेंगे किसको, लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी क्या है, हमारे इंडिया में आपके तहसीलदारी व्यवस्था के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी हैं। आ रहे हैं सबको समझ में, जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी। समझ आया। इसी में अपन अगला याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है, ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है। इन्होंने जब छत्तीसगढ़ में क्या किए, इन्होंने 3 तहसील बनाए। समझ में आ रहा है, तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की और इसके तहत इन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किए, आपका आरंभिक 3 तहसील बनाए। समझ में आ रहा है, कौन कौन से आरंभिक 3 तहसील बनाए, तो सबसे पहले आरंभिक 3 तहसील बनाए आपका रायपुर। रायपुर के बाद दूसरा तहसील बनाए कौन सा, तो धमतरी, और धमतरी के बाद तीसरा तहसील कौन सा बनाए, तो रतनपुर। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ के आरंभिक 3 तहसील हैं, तो हम याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के आरंभिक 3 तहसील है, पहला रायपुर, दूसरा है धमतरी और तीसरा कौन सा है, रतनपुर। नोट, बिलासपुर तहसील आरंभिक 3 तहसीलों में नहीं थी। क्लियर है सबको। ये हमको क्या याद रखना है, 1854 में याद रखनी है। अब अपन अगला डेट में ले करके चलते हैं, कौन सा, सन 1861। अगला डेट हमारा कौन सा है, 1861, सन 1856। 1856 में क्या हुआ, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ। समझ में आ रहा है, 1856 में क्या हुआ भाई, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ। समझ में आ रहा है, सन 1856 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और यही मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत के क्षेत्र में क्या किया गया, शामिल किया गया। समझ में आ रहा है। सन 1861, सन 1861 में आपका मध्य प्रांत का गठन हुआ और यही मध्य प्रांत के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को क्या किया गया, मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस के क्षेत्र में शामिल किया गया। आ रही है बात समझ में। इसी में अपन अगला याद देखते हैं, यही मध्य प्रांत का मुख्यालय बनाया गया। समझ में आ रहा है, यही मध्य प्रांत का मुख्यालय बनाया गया किसे, नागपुर महाराष्ट्र को। आ रहा है सबको समझ में, यही मध्य प्रांत का मुख्यालय बनाया गया किसे, नागपुर महाराष्ट्र को। आ रही है बात सबको समझ में। क्या याद रखेंगे, सबसे पहले सन 1861 में आपका मध्य प्रांत या कहने का मतलब सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। यही सेंट्रल प्रोविंस का जब गठन किया गया तो इन्हीं के तहत छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। आ रहा है सबको समझ में। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय किसको बनाया गया, तो हम याद रखेंगे किसको, नागपुर जिला महाराष्ट्र।
समझ में आ रहा है। नागपुर क्या है, महाराष्ट्र का एक जिला है। जैसे छत्तीसगढ़ का एक जिला बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग ये सब है, वैसे ही नागपुर एक जिला है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। समझ आ रहा है सबको, ठीक। ये कौन सा हो गया भाई, 1861। 1861 के बाद अपन अगला लेके चलते हैं। अगला डेट कौन सा है हमारा, तो 1861। अगला डेट हमारा कौन सा है, 1861 के बाद 1862, 1862। ये 1862 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ को, आ रहा है सबको समझ में, 1862 में छत्तीसगढ़ को क्या दिया गया, संभाग का दर्जा दिया गया। समझ में आ रहा है। सन 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। समझ में आ रहा है। और यही संभाग का दर्जा दिया गया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका मुख्यालय, आ रहा है सबको समझ में, इसका मुख्यालय बनाया गया किसको, रायपुर को बनाया गया। आ रहा है सबको समझ में। मैं आपको इसके पिछले पूर्व क्लास में भी बता चुका हूँ कि रायपुर संभाग मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय का दर्जा कब दिया गया, कब बना, तो रायपुर को संभागीय मुख्यालय का दर्जा दिया गया कब, आपका 1862 में। समझ आ रहा है सबको। तो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया और जिसके तहत आपका क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर किसको बनाया गया, तो हेडक्वार्टर किसको बनाया गया, तो रायपुर को बनाया गया। आ रहा है सबको समझ में। अब आप जानते हैं कि इसमें संभाग मुख्यालय में आपके कौन बैठते हैं भाई, कमिश्नर बैठते हैं। मैं इसके पहले पूर्व में भी बता चुका हूं। तो इसके प्रथम कमिश्नर बनाए गए कौन, चार्ल्स सी एलियट। आ रहा है बात समझ में सबको, ठीक। इसमें क्या किया गया, सन 1862 में इतना चीज़ हमको याद रखना है, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका मुख्यालय किसको बनाया गया, हेडक्वार्टर किसको बनाया गया, रायपुर को बनाया गया। आ रहा है बात समझ में। अगला याद रखेंगे, और संभाग मुख्यालय में कौन होते हैं, तो कमिश्नर होते हैं। और इन्हीं के तहत पहले कमिश्नर कौन बने छत्तीसगढ़ में मुख्यालय रायपुर के, तो हमारे चार्ल्स सी एलियट बने। ठीक है। अब अपन अगला डेट ले करके चलते हैं, कौन सा, सन 1905। आ रहा है सबको समझ में। अगला डेट ले करके अपन चलते हैं, कौन सा भाई, 1905। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। आ रहा है सबको समझ में। 1905 में क्या किया गया, तो आपका बंगाल विभाजन किया गया। समझ में आ रहा है। 1905 में क्या किया गया भाई, तो हम याद रखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। और यही बंगाल विभाजन का मुख्य आधार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसके आधार पर किया गया, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन को किसके आधार पर आधारित किया गया, मतलब भाषाई आधार पर। आ रहा है सबको समझ में। भाषाई आधार पर क्या किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। समझ में आ रहा है। और यही बंगाल विभाजन के साथ ही जो हमारा क्या था, संबलपुर का क्षेत्र था। आ रहा है सबको समझ में। संबलपुर का जो क्षेत्र था उसे कहाँ शामिल किया गया, ओडिशा के क्षेत्र में शामिल किया गया। आ रहा है सबको समझ में। ओडिशा के क्षेत्र में शामिल किया गया। समझ में आ रहा है। संबलपुर को ओडिशा के क्षेत्र में क्या किया गया भाई, शामिल किया गया। समझ में आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन किया गया। आधार पर क्या था, इसका आधार भाषाई आधार था। नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, संबलपुर का जो क्षेत्र था उसको ओडिशा के क्षेत्र में क्या किया गया, शामिल किया गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सरगुजा का क्षेत्र है, समझ में आ रहा है, कौन सा, जो सरगुजा का क्षेत्र है इसको छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शामिल किया गया। समझ आया सबको। क्या याद रखेंगे, हमारा जो सरगुजा का क्षेत्र को क्या किया गया, हाँ, तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शामिल किया गया कब, 1905 में। समझ आ रहा है। ठीक। संबलपुर
को उड़ीसा के क्षेत्र में 1905 में शामिल किया गया और उन्हीं के तहत सरगुजा के क्षेत्र को हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। इसके तहत 5 देशी रियासतों को, आ रही है बात समझ में, इसके तहत 5 देशी रियासतों को छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में क्या किया गया, शामिल किया गया। कौन कौन से 5 देशी रियासत? तो सबसे पहले है कौन सा भाई, कोरिया। कोरिया के बाद दूसरा कौन सा है जी, चांग बखार। आ रहा है सबको समझ, सबसे पहले कोरिया, कोरिया के बाद कौन सा है, चांग बखार। चांग बखार के बाद थर्ड कौन सा है भाई, उदयपुर। समझ में आ रहा है। उदयपुर के बाद चौथा हमारा देशी रियासत कौन सा है, सरगुजा। और सरगुजा के बाद 5वां क्रम का देशी रियासत कौन सा है, तो जसपुर। ठीक है, इन 5 देशी रियासतों को क्या किया गया, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शामिल किया गया। समझ आ रहा है। ठीक, क्या याद रखेंगे, सबसे पहले सन 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। ये बंगाल विभाजन के साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो बंगाल या बंगाल में जो विभाजन किया गया, ये बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो ये बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो इस समय थे कौन, आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। आ रहे सबको समझ में। यही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में प्रशासनिक शिथिलता के कारण भाषाई आधार पर बंगाल विभाजन किया गया, जिसके तहत संबलपुर के क्षेत्र को, समझ में आ रहा है, जिसके तहत संबलपुर के क्षेत्र को ओडिशा के क्षेत्र में शामिल किया गया और सरगुजा का क्षेत्र जो हमारा है उसे 1905 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शामिल किया गया, जिसके तहत 5 देशी रियासतों का छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, विलय हुआ। कौन कौन सा भाई, तो सबसे पहले कोरिया, कोरिया के बाद चांग बखार, चांग बखार के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद है सरगुजा और सरगुजा के बाद क्या है भाई, तो जसपुर। समझ में आ रहा है। अब इसी में ही एक और अन्य फैक्ट पॉइंट आते हैं। ठीक, इसी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट, आ रहा है सबको समझ में, क्या क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र। समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र कब खींचा गया, तो यह खींचा गया या सामने आया, दोनों कहने का मतलब एक है। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, तो छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र कब सामने आया, तो हम क्या याद रखेंगे, सन 1905 में छत्तीसगढ़ का। आज अपन जो देखते हैं, मैं कल आपको बताया था छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है भाई, सी हार्स, घोड़े के नाल की आकृति, हिप्पोकैम्पस की के तरह क्या है, छत्तीसगढ़ जो हमारा दिखता है वो कब सामने आया जी, तो 1905 में छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र जो है वो क्या आया, सामने आया। आ रही है बात समझ में। अगला ये कौन सा हो गया भाई, हमारा छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र हो गया। अब अपन अगला हम डेट लेके चलते हैं, कौन सा डेट जी, तो 1918। आ रहा है भाई समझ में। अगला हम डेट लेके कौन सा चल रहे हैं, 1918। तो यही 1918 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है जी, तो पंडित सुंदर लाल शर्मा। आ रहा है सबको समझ में। 1918 में हमको एक व्यक्ति याद रखना है। कौन सा व्यक्ति भाई, तो पंडित सुंदर लाल शर्मा। यही पंडित सुंदर लाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि, आ रहा है सबको समझ में, अपनी कौन सा पांडुलिपि, यही अपनी जो पांडुलिपि में कौन, पंडित सुंदर लाल शर्मा ने छत्तीसगढ़, आ रहा है सबको समझ में, 1918 में पंडित सुंदर लाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का क्या किया था, पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। समझ में, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आ रहा है सबको समझ में।
ठीक। 1918 में एक डेट याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट, समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र कब सामने आया। समझ में आ रहा है, सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र कब सामने आया, तो हम क्या याद रखेंगे भाई, तो छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र कब सामने आया, तो 1918 में सामने आया। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा किसे कहे जाते हैं। आ रहा है सबको समझ में, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा किसे कहे जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, पहली बार स्वप्न छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण को लेकर के किसने देखा था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने देखा था। समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या याद रखेंगे, सर्वप्रथम सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र या मानचित्र इन्होंने खींचा। इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। समझ आ रहा है। अगला है हमारा कौन सा डेट भाई, अगला डेट है कौन सा, सन 1924। समझ में आ रहा है। 1924 में याद रखेंगे कौन सा, रायपुर जिला परिषद। आ रहा है सबको समझ में, 1924 में रायपुर जिला परिषद, समझ में आ रहा है। रायपुर जिला परिषद में पहली बार क्या की गई थी, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। आ रहा है सबको समझ में, रायपुर में हमारा छत्तीसगढ़ का पृथक मांग किया गया था। समझ में आ रहा है। क्या याद रखेंगे, तो सबसे पहले 1924 में रायपुर जिला परिषद, ये रायपुर जिला परिषद में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की क्या की गई थी, मांग की गई थी। ये कौन सा हो गया, 1924 हो गया। 1924 के बाद हम अपन अगला डेट देखते हैं, अगला डेट में चलते हैं कौन सा, 1939। यही 1939 में याद रखेंगे, इसमें हुआ आपका क्या, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। समझ में आ रहा है। यही 1939 में क्या हुआ भाई, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, तो याद रखेंगे का आपका कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उन्हीं में ही पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की क्या की गई, तो मांग की गई। समझ में आ रहा है। क्या याद रखेंगे, 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसमें पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ये त्रिपुरी अधिवेशन कहने का मतलब, त्रिपुरी मतलब एट प्रेजेंट कौन सा, जबलपुर। समझ में आ रहा है, जबलपुर में अधिवेशन हुई और उन्हीं में ही पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की क्या की गई थी, मांग की गई थी। समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, तो याद रखेंगे हम क्या, पंडित सुंदरलाल शर्मा। आ रहा है सबको समझ में, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की क्या की थी, मांग की थी। क्या याद रखेंगे, सबसे पहले 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का क्या किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया। सुस्पष्ट रेखा चित्र, इन्होंने मानचित्र क्या किया, खींचा। फिर इसे इसीलिए क्या किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के रूप में जाने जाते हैं। समझ में आ रहा है। फिर अगला डेट है 1924 के रायपुर में जिला परिषद में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। फिर है कौन सा, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। त्रिपुरी कहने का मतलब जबलपुर, ठीक।
किसने मांग की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या की थी? मांग की थी। क्लियर हो गया सबको? यहाँ